भारत का पहला ब्लू बॉन्ड क्या, क्यों और कौन है? इंडियाज़ फर्स्ट ब्लू बॉन्ड ड्रॉ नियर्स, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इंडियाज़ फर्स्ट ब्लू बॉन्ड जो है वो ड्रॉ नियर्स है। एज ए इशूअर इसको लाइनअप जो है वो क्या है, कौन इसको इशू करता है, जानते हैं इस खबर के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं खबर जो है वो क्या है। तो भारत का पहला ब्लू बॉन्ड लाने की तैयारी जो है वो चल रही है। सितंबर 2026 के अंत तक जो है इसको लाया जाएगा। कौन जारी करेगा? तो दो संभावित कार्यकर्ता हैं, जिसमें पहला है सागरमाला फाइनेंस कॉर्प है, यानी कि केंद्र सरकार की कंपनियां हैं। इसके अलावा दूसरा है वडोदरा ये म्यूनसिपल का कॉर्प है, ये गुजरात से जो है वो कंपनी है। इसके अलावा अगर हम इसको कितने की बात करें तो सागरमाला 10 अरब रुपये देगा, यानी कि 104.5 मिलियन डॉलर, और जो वडोदरा है ये 2 अरब जो है वो देगा। तो ये जो है वो ब्लू बॉन्ड भारत का पहला इसको कहा जा रहा है। जानते हैं सबसे पहले हम जानते हैं बॉन्ड जो है वो क्या है। अगर हम ये देखें बॉन्ड क्या है, तो बॉन्ड को बिल्कुल सरल भाषा में हम देखेंगे, एक तरीके से इसको जो है वो उधारी का पर्चा हम कह सकते हैं। यानी कि जब सरकार या कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो आपसे उधार लेती है और बदले में एक कागज़ देती है, उसी को जो है वो बॉन्ड कहा जाता है। इसको जो है वो हम 4 अलग तरीके से समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहला आता है कर्ज लेना, यानी कि जैसा कि आप दोस्त से 100 रुपये उधार ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये भी जो है वो एक तरीके से कर्ज लेना हो गया। इसको इस तरीके से हम देख सकते हैं। इसके अलावा सरकार या फिर कंपनी जो है वो कहती है कि हमें 1000 करोड़ चाहिए, तो ये भी जो है वो इसी पर्सपेक्टिव से हम जो है वो समझ सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखेंगे, दूसरे तरीके से अगर समझें यहाँ पर, तो एक ब्याज देने की तरीके से भी जो है वो बॉन्ड होता है। यानी कि दोस्त को आपसे 10% ब्याज, दोस्त को अगर आप पैसे देते हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा था, अगर 100 रुपये दिए हैं कर्ज के तौर पर, उस पर आप 10% का ब्याज लेते हो, तो ये भी जो है वो ब्याज देने के तौर पर जो है वो एक तरीके से बॉन्ड है। बॉन्ड में भी जो है वो क्या होता है, कूपन रेट होता है, जैसे कि 8% सालाना अब तक जो है वो यहाँ पर कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक होता है समय तय किया जाता है, यानी कि टाइम रहता है। तो दोस्त को कहा कि 1 साल बाद जो है वो लौटाऊंगा, तो ये एक तरीके से टाइम की लिमिट बन गई है। तो यहाँ पर टाइम भी होता है, यानी कि बॉन्ड में मैच्योरिटी होती है 5 साल या फिर 10 साल का टाइम जो है वो यहाँ पर, जितना भी एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के समय दिया जाता है उतना टाइम जो है वो यहाँ पर रहता है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट से अगर हम समझे तो ये होता है पैसा वापस करना, यानी कि समय पूरा होने पर मूल पैसा, यानी कि जो प्रिंसिपल होता है प्लस ब्याज जो है वो वापस यहाँ पर कर दिया जाता है। जैसे कि अगर 100 रुपये हैं और 100 रुपये पे 10% का ब्याज लगता है, तो वो 10 रुपये लग जाते हैं। तो मतलब 100 रुपये तो देने हैं, उसके साथ 110 रुपये मतलब देने हैं। हाँ, अगर वो मतलब टाइम के साथ लगता है तो फिर वो उस पर अलग अलग तरीके से जो है वो लग जाएगा। सिंपल ब्याज भी लग जाता है। इसके अलावा जो मतलब एक टाइम के साथ लगता है वो अलग से बढ़ता रहता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो वडोदरा ने जो है वो ये कहा है कि हमें ब्लू बॉन्ड से 2,200 करोड़ जो है वो दो, हम 5 साल तक जो है वो 8% के ब्याज देंगे और 5 साल बाद जो है वो पूरा पैसा वापस करेंगे। अब हम बॉन्ड के प्रकार को जो है वो इसमें देखेंगे आगे, किस किस तरीके के बॉन्ड जो है वो होते हैं। तो सबसे पहले हम बॉन्ड की परिभाषा देख लेते हैं। समुद्र और जल से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए जारी किया जाने वाला कर्ज पत्र इसको जो है वो माना जाता है। उद्देश्य इसका क्या रहता है? यहाँ पर ब्लू बॉन्ड का मतलब ये है, मैंने अभी आपको सिर्फ बॉन्ड का मतलब समझाया था। ब्लू बॉन्ड का ब्लू मतलब पानी से रिलेटेड है, तो समुद्र और जल से जुड़े जो प्रोजेक्ट हैं उनके लिए इसको लिया जाता है। इसका उद्देश्य रहता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए फंड को जुटाना। इसके अलावा टारगेट निवेश की अगर बात करें तो ESG फंड, यानी कि ESG फंड की अगर हम ये देखें तो इन्वायरमेंटल जो भी मतलब काम होते हैं उसमें इसको जो है वो यहाँ पर लाया जाएगा। यानी कि अगर हम ESG फंड को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इन्वायरमेंटल जो सोशल गवर्नेंस है उसके फंड के तौर पर इसको लाया जाता है, जो पर्यावरण में निवेश करना चाहते हैं। तो ये जो है वो ब्लू बॉन्ड की तरीके से काम कर सकता है। अगर हम यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे ग्रीन बॉन्ड और ब्लू बॉन्ड में, ग्रीन बॉन्ड जो है वो क्या है, जलवायु और जो भी रिन्यूएबल एनर्जी होती है उसके लिए जो है वो ग्रीन बॉन्ड लाया जाता है, और भारत में ये काफ़ी जो है वो जारी हुए हैं। इसके अलावा सिर्फ समुद्र तट जल से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए जो है वो ब्लू बॉन्ड लाया जाता है, और ये भारत में पहली बार अब आ रहा है। वैश्विक स्तर पर 2025 मध्य तक जो है वो $15 बिलियन यहाँ पर जारी कर दिए गए थे ब्लू बॉन्ड के तहत। अब यहाँ पर ब्लू बॉन्ड जो है वो किसने जारी किया था? अगर हम यहाँ पर देखें तो सेल्सियस ने जो है वो 2018 में ओवरऑल वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये जारी किया था। एशिया ने किया था, बैंक ऑफ चाइना ने 2020 में जो है वो इसको किया था। अगर हम एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अगर हम वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो सेल्सियस पहला है। अगर हम एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बैंक ऑफ चाइना 2020 में जो है वो ये पहला इसको माना जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कौन जारी कर रहा है, 2 इशूअर्स जो है वो कौन है? तो पहला है सागरमाला फाइनेंस कॉर्प, यानी कि SFCL। तो ये क्या है? पोर्ट और जहाजरानी मंत्रालय के तहत 2016 में बनी एक कंपनी है ये।
NBFC लाइसेंस इसको दिया जा रहा है, जून 2025 में ये मिला है। काम की अगर हम बात करें तो बंदरगाह, शिप बिल्डिंग और इनलैंड वाटरवेज जितना भी रहेगा, कोस्टल रोड्स जो रहती हैं उसको लोन देना इसका जो है वो काम रहता है। रकम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 500 करोड़ बेस प्लस 500 करोड़ ग्रीन शू, यानी कि टोटल जो है वो 1000 करोड़ यहाँ पर मानी जा रही हैं। एडवाइज़र यानी कि इसके जो एडवाइज़र हैं वो ट्रस्ट कैपिटल हैं, AK कैपिटल हैं और टिप्सन्स जो है वो इसके एडवाइज़र के तौर पे इसको माना जा रहा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर दूसरा जो हमारा मतलब इशूअर है उनको देखते हैं तो ये है वडोदरा म्युनिसिपल का कॉर्प है। ये रकम की अगर हम इनकी बात करते हैं यहाँ पर तो इसमें जो है वो 200 करोड़ रुपए की रकम जो है वो यहाँ पर डिसाइड की गई है। रेटिंग की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इंडिया रेटिंग्स ने जो है वो AA+ यहाँ पर दिया है, यानी कि AA पॉजिटिव इसको दिया है। उपयोग की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो पंप हाउस में, वाटर ट्रीटमेंट में, प्लांट में, वाटर जो रिसर्वाइवर हैं उसमें जो है वो इसका उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम इसकी विशेषता देखते हैं तो PM मोदी का गृह क्षेत्र पहले ग्रीन बॉन्ड 2024 जारी किया था और अब जो है वो मतलब इसके द्वारा पहले ग्रीन बॉन्ड भी जारी किया गया था, अब ब्लू बॉन्ड में भी जो है वो इसको लाया गया है। अब यहाँ पर बात ये है कि पैसा जो है वो कहाँ लगेगा, उपयोग इसका कहाँ होगा। तो सागरमाला प्रोजेक्ट में अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट है सागरमाला का प्रोजेक्ट, यानी कि लास्ट माइल जो पोर्ट है कनेक्टिविटी, वहाँ पर इसको जो है वो लगाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ग्रीन फील्ड और जो ब्राउन फील्ड पोर्ट्स हैं उन पर जो है वो इसका निवेश किया जाएगा। शिप बिल्डिंग पर आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो है वो इसको बढ़ाया जाएगा। इनलैंड वाटरवेज पर और जो लॉजिस्टिक्स कोस्ट हैं उनको जो है वो कम किया जाएगा। कोस्टल रोड नेटवर्क्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, यानी कि जो पैसा लिया जा रहा है, जो ब्लू बॉन्ड जारी किया जा रहा है, वो पैसा इन सब पर जो है वो यहाँ पर लगाया जाएगा। इसके बाद हम जो है वो देखते हैं आगे की तरफ, तो ये जो है वो क्यों ज़रूरी है, यानी कि ब्लू बॉन्ड को जो है वो ज़रूरी क्यों बताया जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है असेस्ड लायबिलिटी जो मिसमैच है उसके लिए, यानी कि सागरमाला जो 3.5 यानी कि 3.5 साल 3.5 साल के जो लिए उधार लेती है, पर लोन जो है वो 12 साल के लिए देती है, यानी कि इतने टाइम के लिए जो है वो सागरमाला कंपनी उधार ले लेती है, लेकिन लोन अगर इसको अपनी तरफ से देना होता है तो ये 12 साल तक के लिए जो है वो दे देती है। लॉन्ग टर्म ये बॉन्ड है और ये इस बॉन्ड से जो है वो ये गैप भरेगा। तो ये जो है वो इसलिए इसको जो है वो ज़रूरी यहाँ पर ब्लू बॉन्ड को ज़रूरी बताया जा रहा है। अब हम इसको जो है UPSC पर्सपेक्टिव से देखेंगे, GS3 में अर्थव्यवस्था के पर्सपेक्टिव से जो है, यानी कि इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव में क्या निकल कर आ रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है सस्टेनेबल फाइनेंस, यानी कि अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर मेन पॉइंट है म्युनिसिपल जो बॉन्ड्स का रिवाइवल है, यानी कि जो इंदौर, सूरत, नासिक और जो ग्रीन बॉन्ड ला चुके हैं पहले, उसको अब BMC में 1000 करोड़ BMC में जो है वो इसको 10,000 करोड़ और उज्जैन टेम्पल में बॉन्ड जो है वो इसको लाया जाएगा। इसके अलावा बजट की अगर हम बात करें 2026-27 की तो 1000 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर जो है वो म्युनिसिपल का जो बॉन्ड है उसमें 100 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टर या फिर इंसेंटिव यहाँ पर दिया जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने जो बॉन्ड्स पर FII पर जो LTCG ख़त्म किया है वो अप्रैल 2026 तक जो है वो लागू रहेगा। तो ये जो है वो इसके कुछ सस्टेनेबल पॉइंट्स थे। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं GS3 में ही रिलेट करेगा पर्यावरण और ब्लू इकोनॉमी का जो है वो क्या मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। तो ब्लू इकोनॉमी से जुड़ाव के अगर हम यहाँ पर देखते हैं पॉइंट्स, तो सबसे पहले निकल कर आ रहा है SDG 14, यानी कि जो भी लाइफ ब्लू जो वाटर है लाइफ के नीचे मतलब उसके जो बिलो का वाटर है वो समुद्री संसाधनों का संरक्षण इसको माना जा रहा है। इसके अलावा सागरमाला प्रोग्राम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पोर्ट में LED गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो यहाँ पर लाया जा रहा है। और डीप ओशन मिशन अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो भारत की समुद्री रणनीति को इसको बनाना, यानी कि ब्लू इकोनॉमी से जुड़े ये कुछ तथ्य हैं या फिर फैक्ट्स जिनको हम कह सकते हैं, जिसमें डीप ओशन मिशन को लाया जा रहा है, यानी कि भारत की समुद्री जो रणनीति है उसको मजबूत करना। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज यानी कि कोस्टल जो रेजिलेंस रहती है उसकी वजह से जो भी क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं उन सब में यहाँ पर जो है वो काम किया जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो दूसरा पॉइंट इसका बताया जा रहा है, यानी कि ब्लू इकोनॉमी का महत्व, इससे जुड़े जो मतलब तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, उसमें इसके क्या महत्व हैं, क्या फ़ायदे रहने वाले हैं। तो समुद्री कचरा, प्लास्टिक और प्रदूषण को रोकना जो है वो इसका मुख्य काम बताया जा रहा है। इसके अलावा तटीय शहरों को साफ करना और मछुआरों की जो आजीविका है उसको सुरक्षित करना भी जो है वो यहाँ पर इसका मकसद बताया जा रहा है। अब जिस तरह हम देखते हैं कि हर एक चीज़ में जो है वो कुछ चुनौतियाँ भी रहती हैं, तो इसमें चुनौतियाँ और आगे के रास्ते हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चुनौतियों पर, यानी कि यहाँ पर जो है वो क्या क्या चुनौतियाँ आने वाली हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है बॉन्ड
बॉन्ड मार्केट में सुस्ती। बॉन्ड मार्केट में सुस्ती को अगर हम यहाँ पर देखें तो यूएस और ईरान युद्ध से 10 साल यील्ड जो है वो 35 बीपीएस जो है वो बढ़ गया है। इसके अलावा निवेशक यहाँ पर कम है, यानी कि इन्वेस्टर जो है वो कम है। भारत में ईएसजी निवेशक अभी भी जो है वो कम बताए जा रहे हैं। गाइडलाइंस जो है वो सही नहीं, या फिर गाइडलाइंस नहीं है, तो म्युनिसिपल के जो बॉन्ड्स हैं उस पर सरकारी गाइडलाइंस जो है वो उसका इंतज़ार यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आगे क्या हो सकता है, या फिर आगे के लिए क्या पॉइंट्स जो है वो किन पर काम किया जा सकता है, तो 2030 से 31 तक के अगर हम पॉइंट में यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले हम जो है वो देखेंगे कि सागरमाला जो 60,205 करोड़ का जो डिसबर्स है वो जो है करना चाहती है सागरमाला कंपनी 2030 से 31 तक का टाइम पीरियड यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा FY जो 2027 है इसमें 25,000 करोड़ तक का जुटाने की योजना यहाँ पर की जा रही है। अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। उसके पहले हम यहाँ पर जो है वो कुछ पॉइंट देखेंगे जिसमें हम जो है वो कुछ अलग अलग तरीके के मैं बॉन्ड्स आपको समझा देती हूँ जो UPSC के लिए इसको जो है वो हम कह सकते हैं एक तरीके से इंपॉर्टेंट हम मान सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड होता है, इसके हम प्रकार का और कौन कौन जारी करता है इसको देखेंगे। इसके अलावा इसके उदाहरण भी हम यहाँ पर देखेंगे। इसकी स्लाइड नहीं है, मैं इसको जो है वो आपको इसी तरीके से समझा देती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड होता है एक। गवर्नमेंट बॉन्ड को अगर हम यहाँ पर देखें तो ये केंद्र के या फिर राज्य सरकार के द्वारा गवर्नमेंट बॉन्ड को जारी किया जाता है। इसके उदाहरण में अगर हम यहाँ पर देखें तो G सेक्शन जो बिल आया था और इसके अलावा जो ट्रेजरी बिल आया था उसमें गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो दिया गया था। कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है, ये जो है वो कंपनी के द्वारा दिया जाता है, जैसे कि टाटा रेजिडेंस का बॉन्ड यहाँ पर दिया गया था। इसके अलावा म्युनिसिपल का जो बॉन्ड होता है ये नगर निगम के द्वारा जो है वो दिया जाता है, जिसमें वडोदरा इंदौर का जो है वो बॉन्ड यहाँ पर इसका उदाहरण दे सकते हैं। ग्रीन, ब्लू और येलो बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ये पर्यावरण प्रोजेक्ट के लिए जो है वो दिए जाते हैं, यानी कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए उस पर काम करने के लिए ये बॉन्ड दिए जाते हैं। जितने भी ये कलर वाले जो आप एक तरीके से इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, जितने भी ये कलर वाले बॉन्ड हैं जिनके पहले कलर लग गया तो मतलब वो पर्यावरण से जो है वो रिलेट करते हैं। सागरमाला का ब्लू बॉन्ड यहाँ पर इसका उदाहरण जो है वो दिया जा सकता है। बॉन्ड वर्सेस शेयर में जो है वो क्या अंतर है, अगर हम यहाँ पर देखें तो शेयर जो है वो कंपनी में हिस्सेदारी देता है, जोखिम इसमें ज़्यादा है, मुनाफा भी ज़्यादा है। लेकिन बॉन्ड जो है वो एक तरीके से उधारी है, जोखिम कम है लेकिन ब्याज का अगर फिक्स्ड है। जैसे कि इसको हम फॉर एग्जाम्पल समझ सकते हैं FD के तौर पर बॉन्ड जो एक अगर हम समझें आसान भाषा में, बॉन्ड जो है वो हम अपना अगर देखते हैं जो हमारा मतलब ये साधारण जीवन है इसके एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो हम FD को जो है वो यहाँ पर बॉन्ड का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब UPSC में इसको जो है वो क्यों पूछा जाता है, तो GS3 में जिस तरह भी हमने बात की, सरकार जो है वो पैसे कैसे जुटाती है, फिस्कल डेफिसिट के द्वारा जो है वो सरकार पैसा जुटाती है। इसके अलावा सस्टेनेबल जो फाइनेंस होता है, ग्रीन, ब्लू बॉन्ड, ये सब जो है वो सस्टेनेबल फाइनेंस में आ जाते हैं। शहरों का विकास यहाँ पर हो रहा है तो जो भी म्युनिसिपल बॉन्ड से स्मार्ट सिटी बनाए जा रहे हैं वो सब जो है वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब हम इसके जो है वो निष्कर्ष की बात करते हैं तो ग्रीन के बाद ब्लू, भारत का सस्टेनेबिलिटी जो फाइनेंस में अगला कदम इसको बताया जा रहा है। यानी ग्रीन जो है वो बॉन्ड पहले आया था, अब जो है वो ब्लू बॉन्ड आ रहा है, और ग्रीन जो है वो इसके पहले भारत में कई बार लाया जा चुका है, लेकिन ब्लू जो है वो ये पहली बार आएगा। इसमें अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो भारत का जो सस्टेनेबिलिटी की तरफ कदम है, सस्टेनेबिलिटी फाइनेंस की तरफ जो कदम है, ये अगला कदम, और इसका पहला ब्लू बॉन्ड के तौर पर इसको जो है वो पहला कदम हम मान सकते हैं। बॉन्ड सरकार कंपनी का उधार लेने का एक तरीका है जिसमें तय ब्याज और जो तय समय पर पैसा वापस लेने का वादा जो है वो एक तरीके से यहाँ पर किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।